हम लोग सब देख रहे हैं लगातार कांग्रेसियों के द्वारा लगातार बयान कहीं पे कुछ साजिश की तरह इशारा करते हैं और लगातार कांग्रेस के नेताओं जो संविधान की शपथ को लेके और संविधान में विश्वास करते हुए रखते हुए, जबकि संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम ऐसी कोई बात कोई बयान नहीं करेंगे जो लोकतंत्र में और संविधान के हिसाब से ना हो। लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के द्वारा जो बस्तर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे लगातार बयान दे रहे हैं कि लकमा जीतेगा, मोदी मरेगा। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व स्पीकर और वर्तमान में लोग कोरबा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके पति श्रीमान चरणदास महंत जी द्वारा मोदी जी का सर फाड़ दो, फोड़ दो। उसके बाद उनके और कई नेताओं के द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं और इस बयान से ये लगता है कांग्रेस की मानसिकता भी झलकती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो हार के डर के कारण लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बौखला गए हैं। और छत्तीसगढ़ में उनको समझ में आ गया है, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से, और जिसकी कल्पना भी कांग्रेस के कोई नेता नहीं किए थे, और उनको अब समझ में आ रहा है कि लोकसभा में भी पूरे 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 के पार। उससे घबरा के कांग्रेस के लोग लगातार उनके सीधे बयान कर रहे हैं और ये उसी का प्रयास दे रहे हैं। लोग घबरा के उलूल जुलूल बयान आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई। इसका जो विषय था कि विपक्षी दल के लोग हैं वो काफ़ी निंदनीय शब्दों का प्रयोग करके और एक दूसरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, अभी बताएं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो संवैधानिक पद में है, बस्तर से हमारे जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में विधायक हैं खवासी लखमा जी के द्वारा लगातार बयानबाजी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा, लगातार ये बयान दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे कोरबा से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं और पूर्व स्पीकर और कोरबा के प्रत्याशी के पति माननीय चरणदास महंत जी, वो भी संवैधानिक पद में हैं, विधायक जी हैं। लगातार उनका भी द्वारा बयान कि मोदी जी का सर फोड़ो, और उसके कई नेताओं द्वारा लगातार उल्टा सीधा बयान लगातार आ रहा। और इनसे ये दर्शाता है कि दिखता है कि उनका हार, उनका बौखलाहट, और उन लोग समझ गए हैं कि क्षेत्र की जनता, पूरा देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा को, जो राष्ट्र को प्रथम, दल को इसके बाद और व्यक्ति को उसके बाद लेके चलते हैं, जिसके लिए देश सबसे पहले है। और ऐसे पार्टी के ऊपर पूरा देश विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ में पूरे 11 के 11 और पूरे भारत में 400 के पार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी, एनडीए सरकार की। और आज पूरे भारत में, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहे हैं और भारत विश्व गुरु और फिर से सोने की चिड़िया के बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की ओर एक नई कदम की ओर लेके पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, पूरा देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए उनको पूरा समर्थन कर रहा है। अभी लोकसभा चुनाव का समय है, तो क्या ये जो धमकियां हैं स्पेशल इसी समय के लिए दी जा रही है या फिर ऐसे बयान होते रहते हैं? कांग्रेस के द्वारा लगातार बयान, कांग्रेस को समझ में नहीं आता को बोले कि क्या बोले। और कांग्रेस, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इसमें एक साजिश भी लगता है और उनका इशारा भी लगता है कि उन लोग किस ओर
देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों को बरगलाने का, लोगों को उकसाने का काम कांग्रेस लगातार करती है, लेकिन देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस के विचार और सोच को, और उनकी बातों को भी देश की जनता जानते हैं, और उनको आने वाले समय में उनको उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।